बात आज से तकरीबन 300 मिलियन साल पहले की है, जब पृथ्वी अपनी पहली अवतार में थी। जब पृथ्वी का हुलिया आजकल की हालातों से बहुत अलग था। ये वो दौर था जब यहाँ की सभी महाद्वीपों ने एकजुट होकर एक विशाल भूखंड बनाया, जो अपनी दिखावटी खूबसूरती के साथ अपनी गोद में प्राकृतिक संसाधनों को छुपा कर बैठा था। अनजाने जीवों से भरपूर इस भूली हुई दुनिया में वो यहाँ की विशाल मैदानों और उससे पहाड़ों में स्वतंत्र रूप से घूमते थे, जिनके बारे में हम अभी तक जानते नहीं हैं। पृथ्वी की इस प्राचीन दुनिया को ही पेंजिया कहा जाता था। पेंजिया को चारों तरफ से घेर करके रखा था एक विशाल समंदर ने, खतरों और रहस्य से भरा हुआ एक विशाल जलधारा, जिसकी अनंत गहराई में अज्ञात जीवों की अनगिनत संख्या बसी थी। इस जलधारा की लहरों में छिपे रहस्य और जीवों की आवाज अभी तक सुनी नहीं गई है। पृथ्वी की इस प्राचीन जल भंडार को ही पांथालासा कहा जाता था। तो हमें पता है कि कभी पेंजिया एक ही विशाल महाद्वीप हुआ करता था, लेकिन बदलते वक्त के साथ ये टूट गया और आज हमें पता चला कि ये विभिन्न महाद्वीपों में बदल गया है। पांथालासा, जो समंदर पेंजिया की सभी कोनों को जोड़ता हुआ चारों ओर फैला हुआ था। लेकिन पेंजिया और पैंथालासा की मौजूदगी के बारे में हमेशा वैज्ञानिकों के बीच बहस का विषय रहा है, जिसे बहुतों ने सिर्फ कल्पना ही माना है। इसलिए पैंथालासा और पेंजिया की इस रहस्यमय जोड़ी को लेकर कई सवाल बनते हैं, जैसे पेंजिया और पैंथालासा कैसे बना था, इनकी मौजूदगी से पहले पृथ्वी में कैसी हालात रही होगी, इनकी मौजूदगी के दौरान इनका एक दूसरे पर कैसा प्रभाव रहा होगा, इन पर जीवों की कैसी मौजूदगी रही होगी, फिर ये क्यों टूटा जिससे ये अपने आप से ही दूर हो गया, और ऐसा क्या सबूत है जो पेंजिया और पैंथालासा की मौजूदगी के बारे में बताता है। ऐसा क्यों लगता है कि यही विभाजित होकर दुनिया भर के देश, महादेश और महासागर बने। जैसा कि हम जानते हैं, पेंजिया और पैंथालासा पृथ्वी के प्राचीन इतिहास का हिस्सा है। पेंजिया एक विशाल महाद्वीप था, जिसमें लगभग 250 मिलियन साल पहले पृथ्वी के सभी महाद्वीप शामिल थे। ये आकार में इतना विशाल था जैसे कि ये पूरी पृथ्वी की सतह को ढक ले। लेकिन पैंथालासा नाम की एक विशाल महासागर ने इसे चारों तरफ से घेर लिया। लगभग 300 मिलियन साल पहले पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स ने जब एक दूसरे को धकेलना शुरू किया, तो उन्होंने एक साथ आकर एक विशाल भूखंड का निर्माण किया। वैसे ये प्रक्रिया तो बहुत धीमा रहा, लेकिन इससे एक ऐसा विशाल महाद्वीप बना जिसमें जैसे दुनिया की सभी संसाधन और संरचनाएं एक साथ आकर बसा हो। वैसे ये अपने आप में एक अनोखा संरचना था। दरअसल पृथ्वी की सतह को टेक्टोनिक प्लेट्स के रूप में विभाजित किया गया है, जो लिथोस्फीयर के ठोस खंड है, और ये अस्थिर एथेनोस्फीयर पर तैरते हैं। वैसे ये प्लेट्स बहुत ही धीरे चलती है, लेकिन उनकी ये गतिविधियां महाद्वीपों की आकार और स्थिति को बदल सकती है। पेंजिया का निर्माण तब हुआ जब पृथ्वी की सभी महाद्वीप एक साथ आ गए और एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट बना। जैसे जैसे ये महाद्वीप एक दूसरे की ओर बढ़े, उनके बीच के समंदर सिकुड़ते गए। फिर एक दूसरे से जब ये टकराए, इससे पर्वत श्रृंखलाएं बनी, और वो सुपर ओशन पैंथालासा जब एक विशाल समुद्री निकाय में बदला, तो लगभग पूरी पृथ्वी को घेर लिया। इसका आकार और विस्तार इतना विशाल बना कि इसे सुपर ओशन कहा गया। पेंजिया की अस्तित्व के दौरान ये कई जलवायु और पर्यावरणीय परिस्थितियों का घर था। कुछ हिस्से सूखी और रेगिस्तानी जरूर थी, जबकि दूसरी हिस्सों में घने जंगल और विशाल नदियां थी। यहाँ जीवन का विकास कई तरह से हुआ, लेकिन पृथ्वी की ये स्थिति हमेशा के लिए नहीं थी, क्योंकि लगभग 175 मिलियन साल पहले पेंजिया की टेक्टोनिक प्लेट्स फिर से एक्टिव हो गए और धीरे धीरे पेंजिया फिर से टूटना शुरू हुआ, जिससे महाद्वीप अपने विशाल रूप से अलग होते गए और सोते सोते महाद्वीपों में बंट गए। इससे पैंथालासा भी सोते समुद्रों और महासागरों में विभाजित होता गया, जैसे आज पृथ्वी की सतह पर फैले हुए हैं। लेकिन पेंजिया और पैंथालासा की मौजूदगी से पहले पृथ्वी की कैसी हालत रही होगी। लगभग 4.6 बिलियन साल पहले पृथ्वी का जब निर्माण हो रहा था, तो ये पिघलता हुआ गर्म और एक अस्थिर ग्रह था। तब जीवन की तो दूर की बात है, यहाँ महासागर या महाद्वीप भी मौजूद नहीं थे। समय के साथ पृथ्वी ठंडी होती गई, जिससे इसकी बाहरी भाग जमने लगे और इसकी सतह पर ठोस पदार्थ बनने लगे। एक प्राचीन कोर बना। इस कोर में दरारें थी, जिनसे लावा और कई तरह के गैस निकलने लगे। इन गैसों ने पृथ्वी की चारों तरफ एक वायुमंडल बनाया। वो एक ऐसा समय था जब पृथ्वी की चारों ओर सूखी और तेज गर्मी से भरपूर हालात थे। पृथ्वी की सतह पर विशाल ज्वालामुखी थे, जो लगातार लावा उगल रहे थे। इस लावा से निकलने वाली गैसों ने पृथ्वी की चारों तरफ गैसों की एक मोटी परत बना दी। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा तो बहुत कम थी, लेकिन पानी वाष्प के रूप में मौजूद थे और कार्बन डाइऑक्साइड, एमोनिया और मीथेन जैसी गैस शामिल थे।
इन गैसों ने पृथ्वी को ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण गर्म रखा। पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होती गई। जलवाष्प संघनित होकर पानी के रूप में बदलने लगे और ये पानी बारिश बनकर जमीन पर गिरने लगी। फिर लगातार होने वाली बारिश ने पृथ्वी की ऊपरी सतह को पानी से भर दिया। इनसे समंदरों का निर्माण हुआ, लेकिन ये समंदर बहुत ही गर्म और खारे थे, इसलिए इनमें जीवन की शुरुआत होने में अभी भी लाखों साल लगने वाले थे। पृथ्वी की कोर में तापमान और दबाव के कारण लोहा और निकल का एक परत बन गया था। इसके चारों ओर एक पिघला हुआ चट्टानों का परत है जिसे पृथ्वी का मेंटल कहते हैं। पृथ्वी की केंद्र और मेंटल ने एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया जो पृथ्वी को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाता है। पृथ्वी की केंद्र में चट्टानों का अंदरूनी गतिविधियां होता रहा। इसने पृथ्वी की कोर को टुकड़ों में बांट दिया जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट्स मेंटल के ऊपर फिसलते रहते हैं और एक दूसरे के साथ टकराते या अलग होते रहते हैं। इससे पृथ्वी की भूगोल भी बदल सकता है। जब दो प्लेट्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो एक प्लेट दूसरे के नीचे चला जाता है और इससे पहाड़ या ज्वालामुखी बनते हैं। और जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर होता है तो इससे नया कोर बनता है और इससे महासागर का तल फैलता है। पृथ्वी के इतिहास में इससे कई बार महाद्वीप एक साथ जुड़े और अलग हुए। इस प्रोसेस को सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल कहा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान धीरे धीरे जब सभी महाद्वीप एक ही भूभाग में जुड़े तो वो विशाल पैंजिया का रूप लिया। फिर पैंथालसा भी इसके चारों तरफ फैल गया। अब पैंजिया और पैंथालसा की मौजूदगी के दौरान पृथ्वी पर किस तरह का लाइफ एग्जिस्ट करता था। पैंजिया लगभग 300 मिलियन साल पहले कार्बोनिफोरस युग में बना था और लगभग 200 मिलियन साल पहले ट्रायसिक काल के अंत में और जुरासिक काल के शुरुआत में टूट गया था। वैसे पृथ्वी पर सबसे पहले उत्पन्न हुए थे सूक्ष्म जीव जो अभी भी मौजूद है। पैंजिया के जंगलों में विशाल फॉर्न्स और जिम्नोस्पर्म्स के पेड़ लहराते थे। वैसे जंगल घने और रहस्यमय भी थे जहाँ विशाल कीड़े और दूसरे छोटे जीव अपना घर बनाते थे। इन जंगलों में एम्फीबियंस यानी पानी और जमीन दोनों पर रहने वाले जीव भी पाए जाते थे। रेप्टाइल्स जो अपने ठोस त्वचा और अंडे देने वाले जीव थे। वैसे ये अपने विशाल आकार और अपने शक्तिशाली शरीर के लिए जाने जाते थे। फिर ऐसे कई तरह के जीव अपनी उड़ान भरने की खासियत के साथ पैदा हुए। इनमें से कुछ डायनासोर्स थे और कुछ परिंदे। वैसे पैंजिया की जलवायु में भी कोई तालमेल नहीं थे। अगर कुछ हिस्सों में सूखी रेगिस्तान तो दूसरे हिस्सों में उमस भरे वर्षा बरन। इन विविधता में जीवन ने अपने अनेक रूपों में विकास किया। आज के मुकाबले पैंजिया के समय में जीवन की विविधता बहुत ही अलग थे। आज की वक्त में उष्णकटिबंधीय जगहों पर जीवों की आबादी सबसे ज्यादा है जबकि ध्रुवीय क्षेत्र में कम है। लेकिन पैंजिया में उस अक्षांशीय क्षेत्र में जीवों की आबादी सबसे ज्यादा थी। इसका कारण है कि पैंजिया की दौर में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बहुत ज्यादा थी जिससे उष्णकटिबंधीय जगहों पर सूखे और जंगलों में आग लगने की पॉसिबिलिटी ज्यादा थी। इसलिए ऐसी जगहों पर खास तौर पर मगरमच्छों के पूर्वजों का वर्चस्व था जिन्हें भरपूर खाने की जरूरत नहीं थी। वैसे यहाँ कोई शाकाहारी डायनासोर्स नहीं थे बल्कि मांसाहारी डायनासोर्स थे जिनका आकार भी छोटा था क्योंकि इन्हें अपने शिकार को ढूंढने और पकड़ने के लिए तेज और चालाक होना पड़ता था। ऐसी जगहों पर शाकाहारी डायनासोर्स की कमी इस बात की तरफ इशारा करता है कि इन जगहों पर वनस्पति या पेड़ पौधों की कमी थी। दूसरी तरफ ध्रुवीय क्षेत्र में शाकाहारी डायनासोर्स की तादाद और आकार बड़े थे। इनकी प्रजाति भी अलग अलग थी। इन जीवों की ऐसी विविधता और आकार आज की दुनिया से बहुत अलग थे जो पैंजिया को एक रोमांचक और अनोखा बनाते हैं। लेकिन जब हम पैंथालसा की तरफ देखते हैं तो हमें एक और अनोखी दुनिया का पता चलता है। यहाँ की लहरों में खतरनाक और विशाल समुद्री जीव तैरते थे। इनकी जबड़े इतनी शक्तिशाली थे कि वो किसी भी शिकारी को आसानी से दबोच सकते थे। लेकिन साथ में कुछ ऐसा भी थे जो अपनी रफ्तार और अपने शरीर की खास संरचना को ही इन शिकारियों से बचाव के लिए ढाल की तरह इस्तेमाल किया। ऐसे ही जीवन ने अपने विविध रूपों में फैलाव और विकास किया। लेकिन अब तक कई प्रजातियों के डायनासोर्स को एग्जिस्टेंस में आना बाकी था। सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया अपने आप से कैसे अलग हुआ और आज के महाद्वीप कैसे बने? एक ऐसा वक्त था जब सभी जीव, पेड़ पौधे और नदियां इसी पैंजिया में बसे हुए थे। लेकिन पृथ्वी के अंदर छिपी अद्भुत शक्तियां अपना काम कर रही थी। दरअसल जमीन के नीचे मौजूद होती है टेक्टोनिक प्लेट्स जो धीरे धीरे हमेशा चलती रहती है। जैसे जैसे ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर होती गई पैंजिया धीरे धीरे टुकड़ों में बंटने लगा। ऐसा लाखों सालों तक चला। इस दौरान ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप जैसे भूगर्भीय हलचल भी होती रही जिससे पृथ्वी की सतह पर और भी बदलाव आए। इस विखंडन के दौरान पैंजिया पहले दो महाद्वीपीय खंड बने, लॉरेशिया और गोंडवानालैंड। लॉरेशिया उत्तरी गोलार्ध में था और इसमें आज के नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया के कुछ हिस्से शामिल थे। गोंडवानालैंड दक्षिणी गोलार्ध में शामिल था
जिसमें आज के अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और भारतीय उपमहाद्वीप शामिल था। फिर लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड भी आपस में टूटने लगे। लॉरेशिया से नॉर्थ अमेरिका और यूरोप अलग हो गए। फिर गोंडवाना लैंड से अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और इंडिया अलग हो गया। लंबे दौर के इस प्रक्रिया में समुद्री धाराएं, मौसम में बदलाव और जीवन के विकास ने भी अपनी भूमिका निभाई, क्योंकि जैसे जैसे महाद्वीप अलग होते गए, जीवों का विकास भी अलग अलग दिशाओं में होने लगा, जिससे विविधता और अनेकता का सृजन हुआ। वैसे इन सब का कारण है ये टेक्टोनिक प्लेट्स, जिनकी गति आज भी जारी है और इनसे पृथ्वी का सेहरा लगातार बदल रहा है, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स आज भी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और करीब 100 मिलियन सालों में पृथ्वी का नक्शा फिर से बदल जाएगा। पैंजिया और पैंथालसा एक दूसरे पर कैसे प्रभाव डालता था? दरअसल पैंजिया बनी थी धरती की सारी जमीन एक साथ जुड़ने से, और पैंथालसा धरती की सारी जल भंडार को समेट कर पैंजिया के चारों तरफ से घिरा हुआ था। ये दोनों एक दूसरे पर ऐसे प्रभाव डालते थे जैसे दो पुराने दोस्त समय के साथ एक दूसरे के स्वभाव को प्रभावित करते हैं। पैंजिया की ऊंची पहाड़ियां और गहरी घाटियां पैंथालसा की पानी को अपनी ओर खींचती थी, और पैंथालसा की लहरें पैंजिया की किनारों को धीरे धीरे तराशती थी। और जैसे जैसे समय बीता, पैंजिया और पैंथालसा के बीच का संबंध बदलता गया। फिर पृथ्वी के अंदर की गर्मी और भूगर्भीय बलों ने पैंजिया को धीरे धीरे तोड़ना शुरू किया, जिससे पैंथालसा भी कई भागों में बट गया। जैसे जैसे महाद्वीप अलग हुए, जीवों के लिए नए आवास और नई चुनौतियां पैदा हुई। फिर जीवों ने नए नए तरीकों से इन चुनौतियों को अपना अनुकूल बनाया और अपने विकास की नई दिशाएं खोजी। इस तरह पैंजिया और पैंथालसा की कहानी सिर्फ भूगोल की कहानी नहीं है, बल्कि ये जीवन की विविधता और विकास की भी कहानी है। ये दिखाती है कि कैसे पृथ्वी के भौतिक बदलावों ने जीवन के इतिहास को आकार दिया। ऐसा क्या सबूत है जो शुरुआती पृथ्वी में पैंजिया और पैंथालसा की मौजूदगी को साबित करता है? सालों पहले वैज्ञानिकों ने धरती के नक्शे को जब देखा, उन्हें लगा महाद्वीपों की सीमाएं एक दूसरे के साथ किसी जिग्सॉ पाजुल की तरह मेल खाती है। जैसे अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के प्लेट्स एक दूसरे के साथ फिट बैठते हैं। साल 1912 में जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर को महाद्वीपों की एक दूसरे के साथ ऐसी तालमेल ने यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया था कि कभी ये महाद्वीप एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। इसके बाद भूवैज्ञानिकों ने फॉसिल्स के स्टडी से पाया कि अलग अलग महाद्वीपों पर एक ही तरह के जीवाश्म पाए जाते हैं, जैसे कि पर्मियन युग के एक रेप्टाइल्स मोसासौर के जीवाश्म अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और भारत में पाए गए, जो अब हजारों मील दूर पर है। इसके अलावा कई कॉन्टिनेंट्स में पाए जाने वाले चट्टानों की संरचना, उम्र में समानता और उनमें पाए जाने वाले प्राचीन जलवायु की संकेत भी पैंजिया की मौजूदगी को साबित करते हैं। जैसे कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका के चट्टानों में बर्फ के निशान मिलते हैं, जो दिखाते हैं कि ये दोनों महाद्वीप कभी एक ठंडे क्षेत्र में थे। और प्राचीन जलवायु का निशान जैसे ग्लेशियर्स की खरोश और कोयले की परतें ऐसी कई महाद्वीपों में मिलते हैं, जो आज अलग अलग जलवायु क्षेत्र में मौजूद है। 1960 के दशक में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के सिद्धांत को और ज्यादा समझाया गया, जब प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत प्रस्तावित किया गया। इस सिद्धांत के मुताबिक पृथ्वी की सतह को बनाने वाली प्लेट्स लगातार चलती रहती है, जिससे महाद्वीपों का आकार और स्थान बदलता रहता है। ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधियां भी प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत को समर्थन करती है, जो ये दर्शाती है कि पृथ्वी की सतह निरंतर गति में है। इन सभी सबूतों को मद्देनजर रखते हुए वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि लगभग 300 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर एक विशाल महाद्वीप पैंजिया और एक विशाल महासागर पैंथालसा का अस्तित्व था, और यही महाद्वीप और महासागर धीरे धीरे टूटकर आज के महाद्वीपों और महासागरों में बदल गए। तो इस तरह से पैंजिया और पैंथालसा की कहानी न केवल पृथ्वी की अतीत की एक झलक दिखाती है, साथ में ये भी दिखाती है कि कैसे विज्ञान और उसके विभिन्न शाखाओं के माध्यम से हम अपने ग्रह और इसके इतिहास को समझ सकते हैं।